Good afternoon, students. Now the first practical is meter bridge. In this practical we have to determine the value of this unknown resistance wire. How to determine it? It works on the principle of Wheatstone bridge, in which we know that P upon Q is R upon X, where P is the length of the wire, used where galvanometer shows null deflection. What do you mean by null deflection? That is, galvanometer shows zero reading. That is, Ig is equals to 0. जहाँ पर आपका Ig 0 आएगा, गल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आएगी, वहाँ आप लेंथ मेजर करोगे कि कितनी लेंथ वायर की यूज हुई है. दैट इज योर L1. सो P becomes L1. Now your Q is 100 minus L1. What is 100 minus L1? The total length of the wire. That is the total length of the wire. This one. ये आपकी वायर है. ये आपकी वायर दिख रही है. This is your Constantan wire or manganese wire which lies on a 1 meter long scale. जो आपके 1 meter long scale पे लाई कर रही है. ये देखो, throughout the scale ये रन कर रही है. This one wire. अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्केल 1 मीटर लॉन्ग है, दैट इज 99 एंड दिस पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर. तो ये इस वायर को आपने यूज करना है जहां पर आपको जीरो रीडिंग आएगी. किस पे? गल्वेनोमीटर पे. अभी मेरा सर्किट इनकम्प्लीट है, अभी सर्किट ओपन है, तो तभी अभी हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं. जब मैं रीडिंग लेना स्टार्ट करूंगी, जब आपका गल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग देगा, तब आप यहाँ इस वायर को चेक करोगे कि कहाँ आपकी रीडिंग जीरो आई है. सो इट बिकम्स L1. जो लेफ्ट आउट पीछे जो वायर आपकी बच जाएगी, दैट इज 100 माइनस L1. वट इज 100? टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, एंड L1 इज दिस वन वैल्यू, दैट इज योर Q. R is known resistance, and S is unknown resistance. और S आपकी क्या है? unknown resistance है. S बोलो और चाहे आप उसको X बोल सकते हो. Now all these values are known. Put this value in equation number 1. Therefore equation first becomes, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? अगर आप इक्वेशन फर्स्ट की तरफ फोकस करोगे, दिस इज योर इक्वेशन 1. P इज रिटन एज L1, तो P की जगह मैं L1 लिख लूंगी, अपॉन Q इज रिटन एज 100 माइनस L1 विच इज इक्वल टू R अपॉन X. R इज नोन. अब मैं यहाँ सिंपल नोन वैल्यू लिख देती हूँ. नोन वैल्यू वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कहाँ से लिखनी है नोन वैल्यू. डिवाइडेड बाय अननोन, दैट इज X. इफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर नोन, वी कैन कैलकुलेट X. Now what is the value of X? X is equals to known value upon L1 into 100 minus L1. X में यहाँ लेके आई, L1 इसके नीचे आ गया, तो known value upon L1. This is cross multiply 100 minus L1. In this way, in this mathematical way, we can calculate the value of unknown resistance. This is your unknown resistance. And we can calculate the value of unknown resistance in this method. Now अब आप प्रैक्टिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो प्रैक्टिकल में आपको ये वायर दी गई है जिसको आपने क्या निकालनी है? अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? इस वायर को स्ट्रेट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर नेल्स. नाउ अब मैंने ये वायर ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर दी है. आप इस स्ट्रेट वायर को, ये आपको वायर दिख रही है, इस स्ट्रेट वायर को मैं मीटर स्केल के यहाँ रखूँगी. ये दिख रहा है, मैंने मीटर स्केल के बिल्कुल एंड के साथ किया, तो मुझे यहाँ से इसकी लेंथ पता चल जाएगी. नाउ मैं इसके एक्सट्रीम एंड पे चलूँगी वायर को स्ट्रेट करते हुए. Now its value is 30 सेंटीमीटर. आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है. द लेंथ ऑफ द वायर इज अप्रोक्सीमेटली क्या, इट इज एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर.
तो आपको वायर की लेंथ पता चल गई, दैट इज द 30 सेंटीमीटर। अब हम अपरेटस की तरफ चलते हैं। तो अपरेटस में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर मीटर ब्रिज, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। इस मीटर ब्रिज में 1 मीटर लॉन्ग ब्रिज इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर का लॉन्ग स्केल यूज किया गया है एंड इट हैज़ रीडिंग्स ऑन बोथ साइड्स। इस पर रीडिंग्स है दोनों तरफ। अगर आप चेक करें स्केल में, यहाँ 1 से स्टार्ट है, देन 99। अगर आप यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं देन 1 2 3 4 सो ऑन, आप चलते जाएं, सो द रीडिंग कम्स आउट टू बी 99। द नेक्स्ट 10th पॉइंट इज 100। सिमिलरली आप इसके अपोजिट साइड में देखें तो 1 यहाँ से स्टार्ट है एंड 99 इज ऑन द अदर एंड, दैट इज दिस वन। सो आप रीडिंग इस स्केल में दोनों तरफ से ले सकते हैं। दिस इज नोन एज मीटर ब्रिज, दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको ऑलरेडी रेजिस्टेंसेज नोन है, वहाँ वैल्यूज लिखी होती है। द स्विच और द प्लग विच यूज टू टेक आउट, जो आप बाहर ले लोगे उसी प्लग को आप यूज करोगे एज अ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद द सर्किट। जो भी मैं इसमें से जो की है उसको बाहर निकाल लूंगी बेटा, वही की के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मैंने अभी ये की निकाली हुई है, दिस वन, ये की मैंने निकाल ली। तो दिस मीन्स 1 ओम की जो रेजिस्टेंस है, दिस इज ओम लिखा हुआ है, ये ओम में इसका यूनिट है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है। और ये मैंगनीन को सपोर्ट करता है, मैंगनीन के साथ अब इसके कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैंगनीन। तो अगर मैंने यहाँ से ये की एक की निकाल दी है तो दिस मीन्स पहले ये की ऐसे थी, अटैच थी, आप जैसे इस की को बाहर निकालते हो, दिस मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द सर्किट एंड दिस इज नोन एज नोन रेजिस्टेंस बॉक्स। जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दिखाया था तो वहाँ लिखी थी नोन वैल्यू, दिस इज द नोन वैल्यू। क्लियर? अगर आपको इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं अगर सेकेंड की भी प्लग आउट करती हूँ तो 2 + 1 द टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सर्किट इज 3 ohms। नाउ दिस वन इज योर बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव एंड, जो यहाँ पर है दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस वन इज द नेगेटिव एंड। नाउ दिस वन इज अ galvanometer, it shows reading on both sides as well as right as well as on the left side. The maximum reading is 30 and this is your one way key. की को बेटा जब आप इंसर्ट करोगे, दिस की व्हेन इंसर्टेड इन दिस होल देन द सर्किट इज कंप्लीट, तब आप बोल सकते हो आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट है। जब आप इस की को प्लग आउट करोगे, बाहर निकाल दोगे, तो दिस मीन्स योर सर्किट इज इनकम्प्लीट, द करंट डजंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तब आपकी करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करेगी। फिजिक्स में आपको मैंने सेकंड चैप्टर में अच्छे से बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट फ्लो करने का मतलब है फिजिक्स में सर्किट इज क्लोज्ड। बट अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो सर्किट क्लोज मीन्स स्विच इज ऑफ, बट इन फिजिक्स सर्किट क्लोज मीन्स द स्विच इज ऑन and the current is flowing throughout the circuit. In this connection, this is incomplete connection. यहाँ अगर आप देखोगे incomplete connection है, जब आप इस की को plug in करोगे, this means your circuit is completed. This is known as key, one way key. This is known as galvanometer. बेटा अगर आपको ऐसा डिवाइस दिखाया जाए और पूछा जाए ये galvanometer है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी galvanometer, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा ये galvanometer है। अदरवाइज आपको एक और डिवाइस है, कभी कभी ऐसा नहीं मिलता है, कभी कभी आपको कैसा डिवाइस दिखता है, ऐसा डिवाइस दिखेगा जिसपे गल्वेनोमीटर नहीं लिखा है बट वहाँ जी लिखा गया है, जी स्टैंड्स फॉर गल्वेनोमीटर। क्लियर? नाउ अब हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, बाइसिंग। बाइसिंग मीन्स कनेक्शन, हाउ टू कनेक्ट द डिवाइस। डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आप इधर देखिए, अब आपको ऑपरेटर्स ध्यान से दिख रहे हैं, दिस इज़ योर जॉकी। जॉकी मैंने आपको पढ़ाया है फिजिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन में, जॉकी इज़ अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज इट्स टिप, जहाँ जिसे आप स्लाइड करवाओगे दिस 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटेड वायर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कनेक्शन कैसे करोगे बेटा, ये जो 2 एंड्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी केयरफुली, दिस एंड दैट एक्सट्रीम एंड, ये जो एक्सट्रीम एंड है आपको, दिस वन, इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे आपको 2 कनेक्शंस लगाने हैं। फर्स्ट वन, दिस एंड इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द बैटरी, द अदर एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस वन, सी केयरफुली,
This one is connected to the other end of the key and the second one end of the key is connected to the extreme another end of the meter bridge. अगेन मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ, एक एंड आपने की के साथ कनेक्ट किया है, की का दूसरा एंड आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी का नेक्स्ट एंड आपने मीटर ब्रिज के एक्सट्रीम सेकेंड एंड के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ आपको दो सिमिलर टाइप्स के आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको कनेक्ट करोगे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। आप इसे ओपन करें, यहाँ मैं आपको एक सर्किट दिखा देती हूँ कैसे देना है। दिस इज योर वायर, ये इंसुलेशन है वाइट थ्रेड, आप इसे साइड पे करेंगे और इसे टाइट करेंगे अच्छे से, देन क्लोज द सर्किट। आप इसको अच्छे से ट्विस्ट करो। और प्लीज स्टूडेंट्स, कनेक्शन शुड बी टाइट। अगर आपका कनेक्शन टाइट नहीं है तो प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगी। नाउ इस अननोन वायर की जिसके आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करनी है, इसके दोनों एक्सट्रीम एंड्स आप यहाँ कनेक्ट करोगे। तो वो कनेक्ट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अब इस वायर की आपको क्या निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस। नाउ द इंटरमीडिएट टर्मिनल इज कनेक्टेड, वन एंड इज कनेक्टेड विद द गल्वानोमीटर एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड विद द जॉकी। जॉकी का जो अपर पोर्शन है आप इसे ओपन करोगे, दिस वन, और यहाँ वायर को ट्विस्ट किया गया, देख सकते हो, दिस इज द अपर पोर्शन। यहाँ आप वायर को क्या करोगे, ट्विस्ट करोगे, दिस वन एंड दिस वे। इंसुलेशन प्लीज आप साइड पे कर दें, अदरवाइज कनेक्शन इज इनकम्प्लीट। कनेक्शन टाइट कर लिया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी की लोगे, उसे इंसर्ट करोगे होल में। की प्लग इन करने पर आपका क्या हो जाएगा, द सर्किट इज कंप्लीट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है द कनेक्शन इज कनेक्टेड इन द राइट मैनर और नॉट। तो आप क्या करोगे, जॉकी को टच करवाओगे ऑन दिस मैंगनीन, इस मैंगनीन वायर पे एक एंड पे। जैसे ही आप इसको यहाँ टच करवाओगे तो आपको नजर आएगा, गल्वानोमीटर की तरफ देखते चले, आप जैसे उसे वहां टच करवा रहे हो तो गल्वानोमीटर आपको मैक्सिमम रीडिंग दे रहा है ऑन वन साइड, आइदर ऑन द राइट और इन द लेफ्ट वे। अब मैंने राइट साइड पे रखा है तो मेरी रीडिंग लेफ्ट साइड आ रही है। अब मैं अपनी जॉकी को स्लाइड विदाउट स्लाइडिंग, अब उसको वहां से उठा के दूसरे एंड पे लेके जाऊंगी। तो जैसे ही दूसरे एंड पे लेके गई, आपने देखा रीडिंग में गल्वानोमीटर अगेन शोज द मैक्सिमम रीडिंग बट ऑन द अपोजिट साइड। पहले वो यहाँ राइट साइड दे रहा था, अब उसने लेफ्ट साइड देना स्टार्ट कर दी। इससे आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपने जो कनेक्शन कनेक्ट किया है दैट इज राइट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कनेक्शन चेक करने के लिए आप अपनी जॉकी को एक एंड पे पहले टच करवाएंगे। बेटा टच किस पे करवाना है, इस वायर पे, दिस वायर, इसके एक्सट्रीम जो एक एंड है इस पे अगर आप टच करवाएंगे तो गल्वानोमीटर मैक्सिमम रीडिंग देगा एक साइड। देन अगर मैं जॉकी को अब मूव करवा रही हूँ, दिस इज माई जॉकी विदाउट स्लाइडिंग, इसको दूसरे एंड पे अगर रख रही हूँ एक्सट्रीम एंड पे, आप देखो रीडिंग आपकी अपोजिट साइड में आना स्टार्ट होगी। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो कनेक्शन है दैट इज करेक्ट। आपने उसको करेक्ट मैनर में उसे बाइसिंग किया है, कनेक्ट किया गया है। नाउ अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। हाउ टू टेक द रीडिंग। नाउ रीडिंग लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट्स को किसी एक एंड पे क्या करना है, जॉकी को टच करवाना है। किस पे, कॉन्स्टेंटन वायर पे। दिस इज योर कॉन्स्टेंटन वायर। इस पे जैसे आप टच करवाओगे तो गल्वानोमीटर पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम रीडिंग आएगी। नाउ स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी। आप देखो रीडिंग भी देखते चलो गल्वानोमीटर पे और साथ में जॉकी को भी। एक ही स्टूडेंट को परफॉर्म करना है तो बेटा केयरफुली जॉकी, अगर आप जैसे ही देखो, मैंने जॉकी को जैसे ही इसमें से उठाया, आपकी वायर में से उठा रही हूँ,
तो जॉकी अगेन 0 रीडिंग पे आ रही है, तो इसलिए आपको बीच में से जॉकी को बीच में से उठाना नहीं है, आपको क्या करना है, उस पर चलाना है। किस पे? नॉट ऑन द स्केल, ऑन दिस वायर, दिस कॉन्स्टेंट एंड वायर, इस वायर पे आपको जॉकी को स्लाइड करवाना है। नाउ अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही जॉकी को टच किया तो आपको गैल्वेनोमीटर पे दिख रहा है इट शोज मैक्सिमम रीडिंग। देखो मैं अगेन उसको कनेक्शन को इनकम्प्लीट करती हूँ, जॉकी को हटाया, इट बिकम्स 0 रीडिंग। अगेन अब मैंने टच किया तो गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम रीडिंग। अब मैं जॉकी को स्लाइड करती जा रही हूँ, अगेन सी द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही मैं देखते चलो, मैं जॉकी को भी स्लाइड कर रही हूँ, अगेन गैल्वेनोमीटर की तरफ भी फोकस रखना। तो आपको दिख रहा है अभी जो आप जैसे जैसे जॉकी वायर पे स्लाइड हो रही है, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द 0 एंड यू हैव टू स्टार्ट मूव फर्दर एंड फर्दर टिल, आपको तब तक चलते रहना है जब तक गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग नहीं आ जाए। अभी हम थोड़ा 0 से पीछे हैं, अगर आप इसको जूम करके देखें, अगर अभी आप देखोगे हम 0 से थोड़ा पीछे हैं, तो मैं जॉकी को और स्लाइड करवाऊंगी। नाउ इट कम्स आउट टू बी 0। अब गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग कितनी आ गई? 0। जैसे ही आपके गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग आएगी, नाउ अब आप क्या करोगे, यहां से रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे। अब रीडिंग अपर रीडिंग पढ़े कि लोअर रीडिंग पढ़े, दैट इज द कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चेक करना है आपने इस एक्सट्रीम एंड से रीडिंग लेना स्टार्ट की थी, जिस एक्सट्रीम एंड से रीडिंग लेना स्टार्ट की थी बेटा उसके 0 से रीड करना है। अब मैं जॉकी को यहीं पकड़ के रखती हूँ, 0 आपका यहाँ है, दिस इज 1 2 3 सो ऑन, तो आपको रीडिंग यहाँ से लेनी है। तो आपकी रीडिंग कहाँ आके स्टॉप हुई? 19 पर स्टॉप हुई। सो योर लेंथ L1 इज 19। सो द लेफ्ट आउट लेंथ, जो पीछे लेंथ बच गई वो कितनी बच गई? 100 माइनस L1। वट इज L1? जहां गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, 0 रीडिंग बताई। तो बेटा 0 रीडिंग, कई बच्चे इसको 19 लिखेंगे और कई बच्चे इसको 81 रीड कर देंगे। बेटा 81 जो रीडिंग लिखेगा दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने इस एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट किया है, तो इस एक्सट्रीम एंड का 0 यहाँ है, तो आपको 0 से यहाँ से इस स्केल को रीड करना है। सो द रीडिंग इज 18। नाउ अब मैं आपको फोकस करती हूँ। नाउ अब हम रीडिंग्स लेंगे। नाउ L1 इज नोन। व्हाट इज L1? दैट इज द यूज्ड लेंथ। मैंने यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। जहाँ गैल्वेनोमीटर आपका क्या बताएगा? नल डिफ्लेक्शन बताएगा, 0 रीडिंग बताएगा, नल डिफ्लेक्शन। तो वो मैंने लेंथ अभी आपको डिटरमाइन करके बताई। नाउ अगर मैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए रीडिंग लूँ, now experimental readings, experimental readings। अगर मैं experimental readings लूँ, now serial number, length of the wire used, now students अगर अभी हमने जब रीडिंग ली थी ऑपरेटर से, तो हमने रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें से कौन सी की प्लग आउट की थी? दैट इज 1 की, एंड द वैल्यू ऑफ 1 की इज 1 ओम, और वैल्यू कितनी थी एक की? वो 1 ओम थी। सो द रेजिस्टेंस, अगर आप टेबल की तरफ चलें, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स इज 1 ओम। वट इज L1? जहाँ नल डिफ्लेक्शन आई थी दैट इज 19। What is 100 minus L1? That is 100 minus 19. It comes out to be 81. What is X? That is unknown resistance. This is your unknown resistance. तो unknown resistance निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। Unknown resistance, this one is equals to known value. What is known value? That is the resistance from the resistance box upon L1. अगर आप फोकस करें, मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन L1 100 माइनस L1 100 माइनस L1। तो यही वैल्यू अगर मैं पुट करूं अपनी रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? द r इज 1, 100 माइनस L1 इज 19,
divided by 19. So it comes out to be 81/90. That is the first reading. ऐसे ही सिमिलर ग्राउंड्स पे आपको एटलीस्ट 3 और 4 रीडिंग्स लेनी है एंड देन टेक द मीन. देन यू टेक द मीन ऑफ ऑल दैट एट लीस्ट 3 और 4 रीडिंग्स. उनका जो मीन आएगा दैट इज योर करेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस. वो आपका क्या होगा? करेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी. दैट इज इन ओम्स. सो प्लीज राइट द यूनिट्स. अब आपके एक्सपेरिमेंट में सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज रो. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल रो. रो इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन ए. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. दैट इज रेजिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ द वायर यूज डिवाइडेड बाय द एरिया. Now the wire is this one that we used in the circuit. अब इसका एरिया क्या आएगा? लेंथ हमने एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में मेजर की थी, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स. रेजिस्टेंस इज नोन, जो आपकी यहाँ वैल्यू आएगी. रेजिस्टेंस को मैं अभी एक्स नाम दे देती हूँ. दैट इज अभी मैंने एक ही रीडिंग ली है तो एक ही रीडिंग की वैल्यू डालती हूँ. आर इज 81/19. लेंथ 30 सेंटीमीटर है. सो फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. तो 30/100. बेटा मैंने 100 कहाँ से लाया? वो सेंटीमीटर में थी, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. इंटू 1/a. आर की वैल्यू आ गई दिस वन. एल की वैल्यू 30/100. इट इज इन मीटर्स. एरिया इज 1/a. न एरिया इज नॉट नोन, सो आई राइट ओवर हेयर एज 81 × 3/19 × 10 into 1/πr², where pi is a constant whose value is 22/7 or 3.14. r is the radius of the circular coil. तो रेडियस डिटरमाइन करने के लिए हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज योर स्क्रू गॉज. व्हाट इज योर स्क्रू गॉज? दिस इज योर स्क्रू गॉज. ये आपका स्क्रू गॉज है. स्क्रू गॉज में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? उस वायर को इंसर्ट करोगे. अब मैं आपको करके बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट. ये आपका स्क्रू गॉज है. ये जो रीडिंग लिखी है बेटा, दिस इज नोन एज मेन स्केल रीडिंग. इसे आप सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हो. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायर को आप इसके बीच में टाई करोगे. बेटा बिल्कुल टाइटली नहीं करना है, तो रेडियस आपका कम वैल्यू आएगी. आपने सिर्फ इसको हैंग करना है इन दोनों जॉस के बीच में. दिस वन जॉ एंड दिस वन जॉ. इस जॉ के बीच में आपने इस वायर को सिर्फ हैंग करना है, टांगना है. टाइटली पैक नहीं करोगे. जितना टाइट कर लोगे सो द रेडियस बिकम्स स्मॉलर. अब आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने इस वायर को हैंग कर लिया है इसके दोनों जॉज पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन स्केल रीडिंग, बेटा आपको 0 नज़र आ रहा है. सो द फर्स्ट रीडिंग इज 1. मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. सो द मेन स्केल रीडिंग इज 1. वर्नियर रीडिंग आपको चेक करना है. दिस प्रिंसिपल एक्सिस टच किसके साथ कर रही है? दिस इज 15 से अबव लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है. दिस वन, सी केयरफुली, दिख रही है. So the reading is 16. Vernier reading is 16. What is the least count of vernier caliper? The least count of vernier caliper is 0.001 centimeter. And in millimeters, its least count is 0.01 mm millimeters. मैं centimeters में इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ. So the radius comes out to be a. The a is 1. So it comes to be 1 plus n is 16 multiplied by least count, that is 0.001. So the reading comes out to be in centimeters. तो रीडिंग आपकी सेंटीमीटर में आई. तो बेटा जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, बहुत स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप मल्टीप्लाई करोगे देन ऐड करोगे. अप्लाई बॉड मास, पहले मल्टीप्लिकेशन देन ऐड. सो इट कम्स आउट टू बी 1 plus 0. सो द रीडिंग्स कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 0.001 के साथ, तो इट कम्स आउट टू बी 0.016. ऐड करेंगे सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.016. क्लियर? दिस इज द रेडियस. पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन. अगर आप ऐसे ही आपने इसकी भी 3 रीडिंग्स लेनी है एटलीस्ट. अगर आपके पास टाइम कम होगा प्रैक्टिकल के परफॉर्मेंस में, तब आप एक रीडिंग के साथ भी कर सकते हो, बट मिनिमम आप 3 रीडिंग्स लीजिए. उन रेडियस का मीन निकालें, देन पुट दैट मीन वैल्यू इन दिस इक्वेशन.
सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस मैनर से हम क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट वी परफॉर्म टुडे इज, the experiment that we perform today is to find the resistance of a given wire by using meter bridge स्लैश करके पोस्ट बॉक्स ऑफिस है बेटा, वो ओल्ड ऑपरेटर्स है जो आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं लैब में, एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। क्वेश्चन था आपका, एक्सपेरिमेंट का मीनिंग था कि आपको एक वायर दी जाएगी, उस वायर का, दिस वन इज योर वायर, इस वायर की आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, जो हमने किसकी हेल्प से निकाली, मीटर ब्रिज की हेल्प से, और इसी वायर का आपको क्या डिटरमाइन करना था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए था, तो रेडियस हमने किसकी हेल्प से निकाला, स्क्रू गॉज की हेल्प से। नाउ इन दिस मैनर वी कैलकुलेट द resistance, unknown resistance of a wire as well as its specific resistance. Thank you.